दोस्तों जेमेटा फोर्स हम आ गए हैं गेम ऐप के होम पेज पर और इसमें जो अपडेट आया है उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। गेम ऐप का पीडीएफ आप यहां से काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा पीडीएफ क्वांटम वेब नेटवर्क। दोस्तों क्वांटम नेटवर्क में हम यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। क्वांटम और यहाँ से हम बिट फोर्स माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग के अलग अलग डिवाइसेस यहाँ पे बताए गए हैं कि NeoDio में बिट फोर्स ही चलने वाला है। यहाँ पे अलग अलग चिप हमें लगने वाले हैं जो कि हमें टीयर एक्टिवेट करने से ये चिप अवेलेबल होते हैं और साथ ही में EQN टोकन हमें यहाँ से मिलता है। तो चलिए डैशबोर्ड को हम समझ लेते हैं। ये हमारा टीयर एक्टिवेट है, उसका ये टाइमर यहाँ पे दिखाई हमें देता है और यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। एक्टिव डिवाइस कितने हैं, जब 88 होते हैं तब ये माइनिंग स्टार्ट होता है। क्वांटम वेव यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। एक्टिवेशन एंड डाई एंड MFS। दोस्तों यहाँ से हम टीयर एक्टिवेशन करते हैं, हमें एक्सेस की मिल जाती है और हमें यहाँ पे चिप मिल जाती है जिसकी वैलिडिटी 30 दिनों की होती है। एक्टिवेशन करने के लिए आप यहाँ पे डाई में कर सकते हैं या MFS में भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। डाई में जब हम एक्टिवेशन करते हैं तो डाई स्वैप होके MFS में ये एक्टिवेशन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से दोनों भी ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल है, डाई या फिर MFS। आपकी इच्छा अनुसार आप एक्टिवेट कर सकते हैं। MFS में ही एक्टिवेशन होता है, डाई अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो डाई स्वैप होके MFS में एक्टिवेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन MFS का ही होता है। तो कुछ इस तरीके से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं, डाई को सेलेक्ट करके कंफर्म कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा टीयर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। स्टोरेज क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। हम जैसे टीयर एक्टिवेट करते हैं हमें जो चिप मिलता है वो हमें स्टोरेज में दिखाई देता है, जो कि टीयर के बाजू के सेक्शन में यहाँ पे आपको आपके पास कितने चिप है वो सभी दिखाई देता है। रिन्यूअल को थोड़ा समझते हैं। दोस्तों रिन्यूअल फॉर एग्जाम्पल आपके अगर 33 डेज बाकी है तो आपको 10 दिन पहले ही यहाँ पे एक्सटेंड का बटन दिखेगा, यानी कि जब आपका वैलिडिटी 10 दिन रहेगा तभी आपको ये दिखेगा, फिर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। डेल्टा को समझते हैं। डेल्टा कुछ इस तरीके से है, जो भी आप नए मेंबर्स को रेफर करते हैं या फिर आपके टीम मेंबर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेंगे और आपके टीम मेंबर को आप रेफर करते हैं उसमें से MFS आपको मिलेगा और साथ में से आपको EQN एनर्जी टोकन भी यहाँ से प्राप्त होगा। जितने ज़्यादा लोगों को आप रेफर करेंगे उतने ज़्यादा MFS भी और EQN टोकन भी आपको यहाँ से प्राप्त होगा। स्वैप को समझते हैं। स्वैप कुछ इस तरीके से यहाँ पे है कि जैसे हम वॉलेट को टच कर देते हैं तो यह इस तरीके का वॉलेट हमें यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे हम सेल MFS को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम MFS को सेल को लगा सकते हैं जितना आपको लगाना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका MFS इमीडिएटली सेल नहीं होगा, आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पे सेलर कितने हैं उसके आधार पर आपको एक नंबर वहाँ से मिलेगा और फिर उसके आधार पर ये सेलिंग होगा। कुछ इस तरीके से आपने ऑर्डर लगने के बाद में आपको ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर दिखेगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके पहले एक ऑर्डर ऑलरेडी है, वो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद में आपका ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट होगा।
और फिर आपने ऑर्डर कितना लगाया है, सामने वाले को कितना लग रहा है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। एक साइड में यहाँ पे सेल करने वाले होते हैं और दूसरी साइड से जो एक्सटेंड करने वाले, खरीदने वाले होते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। जब भी आपका नंबर आएगा तो आपका यहाँ से सेल हो जाएगा। बाय की प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ से मिनिमम 20 MFS आप बाय कर सकते हैं। 20 MFS के लिए लगभग 55.55 डाई यहाँ पे अवेलेबल आपके वॉलेट में रहना चाहिए। जैसे आप बाय को क्लिक कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं पेमेंट को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका जो ऑर्डर है वो तुरंत कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स ने सेल के लिए लगाया होता है। फिर आपका ऑर्डर उनके पास जाके ये सक्सेसफुली कंफर्म हो जाता है और फिर MFS आपके वॉलेट में आपको तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरीके से आपका परचेस कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, आपके टीम में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके टीम मेंबर्स को भी पता चले कि नया जो अपडेट हो रहा है वो किस तरीके से हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।